बरसात की बूंदें लगातार तेजोमाया विद्यापीठ की काली और विशाल मीनारों पर गिर रही थी। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी अनजाने परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं घने कोहरे से ढकी हुई थी। उन पर्वतों के बीच स्थित था तेजोमाया विद्यापीठ, जो पूरे आर्यावर्त में मंत्र विद्या के सबसे प्रतिष्ठित स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस विद्यापीठ से निकलने वाले विद्यार्थी केवल जादूगर नहीं बनते थे, बल्कि राज्य के सबसे शक्तिशाली रक्षक भी बनते थे। यहां प्रवेश प्राप्त करना किसी सम्मान से कम नहीं माना जाता था। लेकिन उस दिन विद्यापीठ के विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़ा एक दुबला पतला युवक स्वयं को संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। उसका नाम अर्जुन रावत था। 17 वर्ष का अर्जुन साधारण कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में एक पुराना और टूटा हुआ बैंगनी रंग का क्रिस्टल था, जिसे वह बहुत सावधानी से पकड़े हुए था। वह क्रिस्टल उसके लिए किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं था, वह उसकी मां की आखिरी निशानी था। अर्जुन को आज भी वह दिन याद था जब उसकी मां ने कांपते हुए हाथों से वह क्रिस्टल उसके हाथों में रखा था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर तूफान मचा हुआ था। उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके चेहरे पर असाधारण शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया था। इसे हमेशा अपने पास रखना, अर्जुन ने मासूमियत से पूछा था। लेकिन मां, यह है क्या? उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। जब समय आएगा तब यह स्वयं तुम्हें सब कुछ बता देगा। और आप? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तब उसकी मां इस संसार को छोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी भी उस क्रिस्टल को अपने से अलग नहीं किया। वर्षों तक उसने अनेक लोगों से उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और अब वह उसी क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़े हुए तेजोमाया विद्यापीठ के सामने खड़ा था। उसके आसपास खड़े लगभग सभी छात्र अमीर और प्रभावशाली परिवारों से थे। उनके साथ उनके माता पिता और सेवक भी उपस्थित थे। सभी के चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन अर्जुन बिल्कुल अकेला था। उसी समय भीतर से एक ऊंची आवाज सुनाई दी, अगला विद्यार्थी भीतर आए। एक एक करके सभी विद्यार्थी विशाल कक्ष के भीतर जाने लगे। कक्ष के मध्य में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था। उसके चारों ओर कई आचार्य खड़े थे। प्रत्येक विद्यार्थी अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रखता और कुछ क्षणों बाद क्रिस्टल का रंग बदल जाता। जिस विद्यार्थी की शक्ति सबसे अधिक होती उसके लिए क्रिस्टल सुनहरे रंग में चमक उठता। सामान्य विद्यार्थियों के लिए उसका रंग नीला या हरा हो जाता। कमजोर विद्यार्थियों के लिए वह भूरा रंग धारण कर लेता। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। पिछले 10 वर्षों में उसने न जाने कितनी बार अपनी शक्ति मापने की कोशिश की थी और हर बार परिणाम एक जैसा ही आया था, शून्य। न कोई प्रकाश, न कोई ऊर्जा, न कोई शक्ति। अचानक उसका नाम पुकारा गया, अर्जुन रावत। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा, पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। एक पल बीता, फिर दूसरा पल, और फिर अचानक पूरा क्रिस्टल काले रंग का हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ विद्यार्थियों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर एक शून्य शक्ति वाला विद्यार्थी, ऐसे लोग यहां क्या करने आते हैं? इससे तो घर वापस चले जाना चाहिए। भीड़ के बीच खड़ा एक युवक व्यंग्य से मुस्कुराया। उसका नाम वीर चौहान था। वह राज्य के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक से संबंध रखता था। उसकी शक्ति का स्तर सुनहरे वर्ग में रखा गया था, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता था। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें गलत जगह आने की आदत है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह वर्षों से ऐसे तानों का सामना करता आ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन के हाथ में पकड़ा हुआ बैंगनी क्रिस्टल अचानक हल्के प्रकाश से चमकने लगा। उसी क्षण विशाल परीक्षण क्रिस्टल में एक पतली काली दरार दिखाई दी। पूरा कक्ष स्तब्ध रह। एक वृद्ध आचार्य तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
उनका नाम देवेंद्र था। उन्होंने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत अपना हाथ परीक्षण क्रिस्टल पर रखा। अचानक पूरा क्रिस्टल हल्के बैंगनी रंग से चमक उठा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देवेंद्र कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह लड़का शून्य नहीं है। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। यह एक छाया मांत्रिक है। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। छाया मांत्रिक? देवेंद्र ने उसकी ओर देखा। हां, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में सदियों से किसी ने कुछ नहीं सुना है। उस दिन से अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन को तेजो माया विद्यापीठ में प्रवेश तो मिल गया, लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ जैसा अन्य विद्यार्थियों के साथ होता था। उसके लिए न कोई स्वागत समारोह आयोजित किया गया और न ही किसी ने उसे बधाई दी। जब दूसरे विद्यार्थियों को ऊपरी मंजिलों पर बने बड़े और आरामदायक कमरे दिए जा रहे थे, तब अर्जुन को छात्रावास की सबसे निचली मंजिल पर स्थित एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे में एक लकड़ी की मेज, एक पुराना बिस्तर और एक अलमारी रखी हुई थी। खिड़की भी इतनी छोटी थी कि उसमें से बहुत कम रोशनी भीतर आ पाती थी। अर्जुन कमरे के भीतर गया और धीरे से अपना बैग रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि जीवन ने उसे कभी कोई विशेष सुविधा नहीं दी थी, इसलिए उसे शिकायत करने की आदत भी नहीं थी। अगली सुबह कक्षाएं आरंभ हुई। विशाल सभा कक्ष में सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित थे। सभी अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार अलग अलग समूहों में बैठे हुए थे। अर्जुन सबसे पीछे बैठा था। कई विद्यार्थी उसे देखकर फुसफुसाने लगे, वही लड़का है जिसकी शक्ति शून्य थी। नहीं, वही जिसके बारे में कहा गया था कि वह छाया मांत्रिक है। लेकिन छाया मांत्रिक तो सैकड़ों वर्ष पहले समाप्त हो चुके थे। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं है? अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों तक फैले हुए थे और उसकी आंखों में असाधारण आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। मेरा नाम मीरा अय्यर है। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। तुम्हें शायद गलती हो गई है, मीरा मुस्कुराई। नहीं, मैं जानबूझकर यहां आई हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी सभी लोग वहां बैठे हैं। अर्जुन उसकी बात समझ नहीं पाया। मीरा हंस पड़ी। मुझे हमेशा अलग लोगों के साथ रहना पसंद है। उस दिन पहली बार किसी ने अर्जुन से सामान्य ढंग से बात की थी। कुछ ही देर बाद कक्षा आरंभ हो गई। आचार्य विद्याधर मंच पर आए और उन्होंने प्राण शक्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस संसार में 4 मुख्य प्रकार की शक्तियां होती हैं: अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इन चारों शक्तियों के आधार पर ही समस्त मंत्र विद्या का निर्माण हुआ है। अर्जुन ने हाथ उठाया। गुरुदेव, छाया शक्ति के बारे में क्या? पूरा कक्ष शांत हो गया। आचार्य विद्याधर ने कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखा, फिर बोले, छाया शक्ति के बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके विषय में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। कक्षा समाप्त होने के बाद मीरा उसके पास आई। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, झूठ। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं लोगों को बहुत ध्यान से देखती हूं। दोनों धीरे धीरे पुस्तकालय की ओर चल पड़े। तेजो माया विद्यापीठ का पुस्तकालय बहुत विशाल था। वहां हजारों पांडुलिपियां और पुस्तकें रखी हुई थीं। मीरा सीधे एक कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां अक्सर आती हो? हर दिन। क्यों? क्योंकि पुस्तकें लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती। अर्जुन हंस पड़ा। यह बात तो सही है। कुछ देर बाद मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम कल रो रहे थे। अर्जुन चौंक गया। क्या? परीक्षा वाले दिन? नहीं, मैं नहीं रो रहा था। तुम्हारी आंखें लाल थीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी मजबूत लोग भी रोते हैं। अर्जुन ने पहली बार अपनी मां के बारे में किसी को बताया। उसने बताया कि किस प्रकार उसकी मां ने अंतिम समय में उसे वो बैंगनी क्रिस्टल दिया था। उसने ये भी बताया कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मीरा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने क्रिस्टल को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अचानक आश्चर्य उभर आया। यह बहुत पुराना प्रतीत होता है। क्या
क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानती हूं कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसी समय बाहर बादल गरजने लगे। रात होते होते वर्षा और तेज हो गई। अर्जुन अपने कमरे में लौट आया। उसने मेज पर रखा हुआ दीपक जलाया और बैंगनी क्रिस्टल को सामने रख दिया। वह कई घंटों तक उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। अचानक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। तभी अर्जुन ने देखा कि बैंगनी क्रिस्टल धीरे धीरे चमकने लगा है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कुछ क्षण बाद कमरे की दीवारों पर बनी हुई परछाइयां हिलने लगी। अर्जुन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वह डर गया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधकार उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए आया हो। उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दीवार की परछाई धीरे धीरे उसके हाथ की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। फिर उसने दूसरी ओर हाथ बढ़ाया। इस बार परछाई एक पतली रस्सी के आकार में बदल गई। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार समझ में आया कि उसकी शक्ति वास्तव में क्या। वह अंधकार से डरने वालों में से नहीं था, वह अंधकार को समझने वालों में से था। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही हो। डरो मत। अर्जुन तुरंत मुड़ गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद वह आवाज फिर सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वह उस आवाज को पहचान गया था। वो उसकी मां की आवाज थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल और अधिक चमकने लगा। फिर धीरे धीरे उसके भीतर से बैंगनी रंग का प्रकाश निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। उसी क्षण अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति केवल आरंभ हुई है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसी समय विद्यापीठ की सबसे ऊंची मीनार में खड़े आचार्य देवेंद्र दूर से उस बैंगनी प्रकाश को देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो भविष्यवाणी सच थी। इसके बाद उन्होंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था, अगर अंतिम छाया मांत्रिक जाग गया है तो क्या अतीत फिर से लौटने वाला है? अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही पूरे छात्रावास में घंटियां बजने लगी। तेजोमाया विद्यापीठ में हर दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी। सभी विद्यार्थियों को मुख्य प्रांगण में एकत्र होना पड़ता था, जहां उन्हें ध्यान, शारीरिक प्रशिक्षण और मंत्र अभ्यास करना होता था। अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। रात की घटना के बाद उसके भीतर एक विचित्र उत्साह था। उसे ऐसा लग रहा था कि वर्षों से उसके भीतर जो रहस्य छिपा हुआ था, उसकी पहली परत अब खुल चुकी थी। जैसे ही वो मुख्य प्रांगण में पहुंचा, उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा पहले से ही वहां मौजूद थी। वह एक पत्थर की बेंच पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मोटी पुस्तक थी। अर्जुन मुस्कुराया, तुम सुबह सुबह भी पढ़ाई करती हो? मीरा ने पुस्तक बंद कर दी। और तुम रात रात भर जाग कर जादुई प्रयोग करते हो? अर्जुन ठिठक गया, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे कमरे से निकलने वाला बैंगनी प्रकाश पूरे गलियारे में दिखाई दे रहा था। अर्जुन घबरा गया। क्या किसी और ने भी उसे देखा था? नहीं, उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसी समय प्रांगण में आचार्य देवेंद्र दिखाई दिए। उनकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर उठी। कुछ क्षणों तक वे चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अभ्यास शुरू करने का आदेश दे दिया। प्रशिक्षण आरंभ होते ही विद्यार्थियों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसी ने अग्नि के गोले बनाए तो किसी ने जल की धाराएं उत्पन्न की। कुछ विद्यार्थी हवा की गति को नियंत्रित कर रहे थे, जबकि कुछ पत्थरों को हवा में उठाने का प्रयास कर रहे थे। अर्जुन एक ओर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। क्या वो भी ऐसा कर सकता था? क्या उसकी शक्ति भी इसी प्रकार काम करती थी? अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुड़कर देखा। आचार्य देवेंद्र उसके सामने खड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। देवेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो तुम्हें सीखना है। वे अर्जुन को प्रांगण के एक शांत हिस्से में ले गए। अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन ने वैसा ही किया।
अब अपने चारों ओर की हर वस्तु को महसूस करने का प्रयास करो। हवा की गति को महसूस करो, धरती की नमी को महसूस करो, और सबसे बढ़कर प्रकाश और अंधकार के बीच के अंतर को महसूस करो। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक अर्जुन को अपने आसपास फैली हुई अनगिनत परछाइयां महसूस होने लगी। पेड़ों की छायाएं, दीवारों की छायाएं, विद्यार्थियों की छायाएं, यहां तक कि उसकी अपनी छाया भी। उसे ऐसा लगा मानो वे सभी किसी अदृश्य भाषा में उससे बात कर रही हों। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। क्षण भर बाद उसके सामने की जमीन पर मौजूद परछाई ऊपर उठने लगी। वह धीरे धीरे एक गोलाकार आकार में बदल गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। यह सचमुच हो रहा है। देवेंद्र के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो। लेकिन तभी अचानक वह गोलाकार आकृति टूट गई और अर्जुन पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका सिर घूमने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। देवेंद्र तुरंत उसके पास आ गए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या? तुम्हारी शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी उसके लिए तैयार नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। तो मुझे क्या करना होगा? धैर्य रखना होगा। इसी बीच अचानक वहां वीर चौहान आ पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले जैसी घमंड भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। तो यह सच है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या सच है? वीर हंसा। यही कि आचार्य स्वयं एक शून्य शक्ति वाले छात्र को प्रशिक्षण दे रहे हैं। देवेंद्र की भौहें तन गईं। वीर, वापस जाओ। लेकिन वीर वहीं खड़ा रहा। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैंने सुना है कि तुम अंधकार को नियंत्रित कर सकते हो। अर्जुन चुप रहा। मुझे यह भी बताया गया है कि तुम स्वयं को बहुत विशेष समझते हो। मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं। वीर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक उसके हाथों के चारों ओर सुनहरी अग्नि प्रकट हो गई। पास खड़े विद्यार्थी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अगर तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो मेरा सामना करके दिखाओ। देवेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, यह अभ्यास का समय है, युद्ध का नहीं। लेकिन वीर पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि यह तथाकथित छाया मांत्रिक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं लड़ना नहीं चाहता। वीर मुस्कुराया। क्यों? क्या तुम्हें हारने का डर है? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वीर ने अग्नि की एक छोटी सी लपट उसकी ओर फेंक दी। अर्जुन तुरंत घूम गया। उसके सामने अचानक एक काली परछाई उभर आई और उसने उस अग्नि को रोक लिया। पूरा प्रांगण स्तब्ध रह गया। वीर की आंखें फैल गईं। अर्जुन स्वयं भी हैरान था। उसने यह सब बिना सोचे समझे किया था। देवेंद्र ने तुरंत दोनों को अलग कर दिया। बस उनकी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। वीर धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसकी आंखों में केवल आश्चर्य दिखाई दे रहा था और शायद थोड़ा सा भय भी। उसी समय विद्यापीठ की सबसे ऊंची मीनार के भीतर एक और व्यक्ति यह सब देख रहा था। सफेद वस्त्र पहने वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दे रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो आखिरकार छाया का उत्तराधिकारी लौट आया है। इसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पुरानी अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। मैंने 300 वर्षों तक इस दिन की प्रतीक्षा की है। अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन का सबसे कठिन समय अब शुरू होने वाला था। तेजोमाया विद्यापीठ में बीतने वाला हर दिन अर्जुन के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। और स्थिति यह थी कि लगभग पूरा विद्यापीठ उसके बारे में बातें कर रहा था। कुछ लोग उसे असाधारण मानते थे, जबकि कुछ लोग उसे अपशकुन समझते थे। लेकिन अर्जुन इन सब से दूर रहने की कोशिश करता था। उसका अधिकांश समय या तो पुस्तकालय में बीतता था या फिर रात के समय अपने कमरे में अभ्यास करते हुए। धीरे धीरे उसने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि उसकी शक्ति केवल परछाइयों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं थी। अंधकार उसके लिए केवल एक साधन नहीं था, बल्कि वह उसके भीतर बहने वाली ऊर्जा का हिस्सा था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और उसके कमरे में रखी मोमबत्ती बार बार बुझने लगी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों बाद उसके चारों ओर फैली हुई परछाइयां
धीरे धीरे हरकत करने लगी। उसे ऐसा लगा मानो वे किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही हों। तभी अचानक उसके हाथ में रखा हुआ बैंगनी क्रिस्टल चमकने लगा। इस बार पहले की तुलना में उसका प्रकाश कहीं अधिक तेज था। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने दीवार पर एक आकृति उभर रही थी। वह किसी स्त्री की आकृति थी। अर्जुन की सांसें रुक गई। मां! लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अर्जुन ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत चारों ओर देखा, कौन है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मीरा भीतर आ गई। मैंने प्रकाश देखा था, इसलिए यहां चली आई। अर्जुन कुछ क्षणों तक शांत रहा, फिर उसने पूरी घटना मीरा को बता दी। मीरा ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। मुझे लगता है कि यह क्रिस्टल केवल शक्ति का स्रोत नहीं है। फिर यह क्या है? शायद यह एक स्मृति पात्र है। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। स्मृति पात्र? हाँ, प्राचीन समय में कुछ शक्तिशाली मांत्रिक अपनी स्मृतियों और अपनी शक्ति का एक अंश विशेष क्रिस्टलों में सुरक्षित कर देते थे। तो क्या इसका अर्थ है कि मेरी मां ने भी ऐसा ही किया था? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। संभव है। अगली सुबह अर्जुन पुस्तकालय की ओर जा रहा था कि तभी उसकी भेंट फिर से वीर चौहान से हो गई। लेकिन इस बार वीर के चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने अर्जुन के सामने आकर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? तुमने उस दिन मेरी अग्नि को कैसे रोक लिया था? अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। मुझे नहीं पता। वीर ने गहरी सांस ली। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर वीर ने कहा, सावधान रहना। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि लोग तुमसे डरने लगे हैं। और तुम? वीर हल्का सा हंस पड़ा। मैं अभी यह तय नहीं कर पाया हूं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अर्जुन अभी उसके शब्दों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक विद्यापीठ के विशाल प्रांगण में एक घंटे की आवाज गूंज उठी। सभी विद्यार्थी घबरा गए। यह सामान्य घंटी नहीं थी, यह आपातकाल की घंटी थी। कुछ ही क्षणों बाद आचार्य देवेंद्र वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सभी विद्यार्थी तुरंत मुख्य सभा कक्ष में पहुंचे। कुछ देर बाद पूरा कक्ष विद्यार्थियों से भर गया। प्रधानाचार्य भी वहां उपस्थित थे। उनका नाम कालिदास शास्त्री था। उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस वर्ष की पहली परीक्षा का समय आ गया है। सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक अन्य आचार्य आ गया है। तुम सबको 7 दिनों के लिए उत्तरजीविता वन में भेजा जाएगा। पूरा कक्ष शांत हो गया। हर विद्यार्थी उस वन के बारे में जानता था। वह स्थान अत्यंत खतरनाक माना जाता था। कहा जाता था कि वहां भयानक जादुई जीव रहते थे। कई बार तो अनुभवी मांत्रिक भी वहां से जीवित वापस नहीं लौट पाते थे। कालिदास ने आगे कहा, तुम सभी को जोड़ों में बांटा जाएगा। जो 7 दिनों तक जीवित रहकर वापस लौट आएगा वही अगले स्तर पर पहुंच सकेगा। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे पहले से ही पता था कि उसके साथ कोई भी जाना नहीं चाहेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही मिनटों में सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने साथी चुन लिए, लेकिन अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उसी समय मीरा धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चलो, अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। कहां? वन में। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों जाओगी? मीरा मुस्कुराई। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें एक मित्र की आवश्यकता है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। कई वर्षों के बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन उसी समय एक दूर खड़ा कालिदास शास्त्री उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो खेल शुरू हो चुका है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा विद्यापीठ जाग चुका था। हर तरफ असाधारण हलचल दिखाई दे रही थी। विद्यार्थी अपने सामान की जांच कर रहे थे। कोई अपने साथ औषधियां रख रहा था, तो कोई विशेष मंत्र पत्र तैयार कर रहा था। उत्तरजीविता वन का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगा था। अर्जुन और मीरा भी मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। दोनों के पास बहुत कम सामान था। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, डर लग रहा है?
अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं कहूं कि नहीं लग रहा है तो यह झूठ होगा। मीरा हल्का सा हंसी। अच्छी बात है, डर हमें सावधान बनाता है। उसी समय आचार्य देवेंद्र वहां पहुंचे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों की ओर देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, वन के भीतर तुम्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। वहां जो कुछ भी होगा उसका सामना तुम्हें स्वयं करना होगा। उन्होंने कुछ क्षण रुककर आगे कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, इस परीक्षा का उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो। इसका उद्देश्य यह जानना है कि तुम सबसे कठिन परिस्थितियों में कितनी देर तक टिक सकते हो। कुछ देर बाद विशाल द्वार खोल दिए गए। विद्यार्थियों के समूह धीरे धीरे वन के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही अर्जुन और मीरा ने वन में कदम रखा, उन्हें तुरंत वातावरण में परिवर्तन महसूस हुआ। घने पेड़ों ने आकाश को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। सूर्य का प्रकाश मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रहा था। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं पक्षियों की चीख सुनाई दे रही थी तो कहीं पत्तों के टूटने की आवाज आ रही थी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह स्थान बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे भी नहीं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद उन्होंने एक छोटे से खुले स्थान पर रुकने का निर्णय लिया। मीरा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पानी इकट्ठा किया और अर्जुन ने सूखी लकड़ियां जमा कर ली। कुछ ही देर में छोटा सा अलाव जल उठा। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। अचानक अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत सिर उठाकर चारों ओर देखा। क्या हुआ? कोई हमें देख रहा है। मीरा सतर्क हो गई। तुम्हें पूरा विश्वास है? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसी समय झाड़ियों के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अगले ही पल एक विशालकाय प्राणी बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी और उसके दांत तलवारों की तरह नुकीले दिखाई दे रहे थे। मीरा भय से पीछे हट गई। अग्नि भेड़िया। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। अग्नि भेड़िया गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। मीरा ने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए। जल बाण। पानी की एक तेज धारा बिजली की तरह आगे बढ़ी और भेड़िए से टकराई, लेकिन उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। प्राणी और भी अधिक क्रोधित हो गया। वह तेजी से मीरा की ओर झपटा। सावधान! अर्जुन चिल्लाया। मीरा किसी प्रकार एक ओर हट गई, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अग्नि भेड़िया फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन के पास सोचने के लिए समय नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी क्षण उसे अपने चारों ओर मौजूद हर परछाई का एहसास होने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। रुको! जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकला, धरती पर फैली हुई परछाइयां अचानक ऊपर उठ गईं। वे काली रस्सियों की तरह दिखाई दे रही थीं। क्षण भर बाद उन्होंने अग्नि भेड़िए के पैरों को जकड़ लिया। भेड़िया जरूर जरूर से दहाड़ने लगा। उसने स्वयं को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अर्जुन के माथे से पसीना बहने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। मीरा ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। जल भाला। पानी का एक विशाल भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा और सीधा अग्नि भेड़िए के सीने में जा दहन सा। कुछ क्षणों तक वह प्राणी तड़पता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम ठीक हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद। मीरा उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। तुमने मेरी जान बचा ली। अर्जुन मुस्कुराया। और तुमने मेरी। दोनों कुछ क्षणों तक हंसते रहे, लेकिन तभी अर्जुन की मुस्कान गायब हो गई। उसने फिर से उसी एहसास को महसूस किया, कोई उन्हें देख रहा था। इस बार वह एहसास पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अर्जुन की बाहें सिकुड़ गईं। वहां कोई था। मीरा ने भी उसी दिशा में देखा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि यह परीक्षा केवल वन के जीवों से बचने की नहीं थी। कोई और भी था जो लगातार उन पर नजर रख रहा था।
और वह किसी साधारण व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था। अगले 5 दिनों तक अर्जुन और मीरा लगातार उत्तरजीविता वन के भीतर आगे बढ़ते रहे। हर दिन उनके सामने कोई नई चुनौती आ खड़ी होती थी। कभी उन्हें जहरीली बेलों से भरे हुए रास्तों से गुजरना पड़ता, तो कभी ऐसे विशाल जीवों का सामना करना पड़ता जिन्हें देखकर अनुभवी मांत्रिक भी भयभीत हो जाते थे। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि उसकी शक्ति केवल रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर काम करती थी जहां छाया मौजूद होती थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पेड़ों की छोटी छोटी परछाइयां भी उसकी सहायता कर सकती थी। दूसरी ओर मीरा की जल शक्ति भी लगातार विकसित हो रही थी। अब वह केवल जलबाण ही नहीं, बल्कि जल की ढाल भी बना सकती थी। 7वें दिन की सुबह दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी के ऊपर से पूरे वन का दृश्य दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लगता है कि हम सफल हो गए। मीरा मुस्कुराई। अभी से खुश मत हो जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उसी समय दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि 2 विद्यार्थी एक विशालकाय पत्थर के प्राणी से घिरे हुए थे। वह प्राणी लगभग 15 फुट ऊंचा था और उसके पूरे शरीर पर मोटी चट्टानों जैसी परतें जमी हुई थीं। दोनों विद्यार्थी भय से कांप रहे थे। अर्जुन ने उन्हें पहचान लिया। उनमें से एक वीर चौहान था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी बाहों से खून बह रहा था। उसका साथी जमीन पर गिरा हुआ था। पत्थर का विशालकाय प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वीर ने अग्नि की कई लपटें उसकी ओर फेंकी, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन ने तुरंत मीरा की ओर देखा। हमें उनकी सहायता करनी होगी। मीरा ने सिर हिला दिया। दोनों तेजी से आगे बढ़े। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन इस बार उसकी छाया रस्सियां उस प्राणी को रोक नहीं पाई। विशालकाय प्राणी ने जोरों से दहाड़ते हुए उन्हें तोड़ दिया। अर्जुन एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय मीरा ने जल की एक विशाल धारा प्राणी की ओर भेजी, लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अचानक वीर जोर से चिल्लाया, उसकी आंखों पर वार करो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वास्तव में उस प्राणी की आंखों के आसपास चट्टानों की परत नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत अपने चारों ओर की परछाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज होने लगीं। कुछ ही क्षणों में एक काला भाला उसके हाथों में प्रकट हो गया। यह पहली बार जब उसने अपनी शक्ति से कोई हथियार बनाया था। उसने पूरी शक्ति से वो भाला प्राणी की ओर फेंक दिया। भाला सीधा उसकी आंखों में जा धंसा। विशालकाय प्राणी दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसी समय मीरा अपने जलबानों से हमला कर दिया और वीर ने अग्नि की लपटों से उसे चारों ओर से घेर लिया। कुछ क्षणों के संघर्ष के बाद वह प्राणी जमीन पर गिर पड़ा। तीनों ने राहत की सांस ली। वीर धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा। फिर उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अर्जुन मुस्कुराया, तुमने भी तो हमें चेतावनी दी थी। वीर ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कही थी, वो सब भूल जाओ। लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मीरा हंस पड़ी। तो फिर एक काम करो, आगे से हमारे मित्र बन जाओ। वीर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मित्र? हाँ। कुछ क्षणों बाद वीर भी मुस्कुराने लगा। ठीक है। लेकिन उसी समय जंगल के भीतर अचानक बहुत तेज गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी घबरा कर उड़ने लगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह आवाज किसी साधारण प्राणी की नहीं है। तभी अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। इस बार जो प्राणी उनके सामने आने वाला था वह अब तक के सभी प्राणियों से कहीं अधिक भयानक था। और सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर देख रही थीं, मानो वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। रात गहराती जा रही थी और उत्तरजीविता वन का वातावरण पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। अर्जुन, मीरा और वीर पूरी तरह सतर्क खड़े थे। अंधेरे के बीच चमकती हुई वे लाल आंखें लगातार उनकी ओर देख रही थीं। कुछ ही क्षण बाद एक विशाल आकृति धीरे धीरे उनके सामने आ गई। उसका शरीर किसी भेड़िए जैसा था, लेकिन उसका आकार एक हाथी जितना बड़ा था।
उसकी पीठ पर काले कांटे उगे हुए थे और उसके शरीर के चारों ओर धुएं की परत तैर रही थी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है। वीर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? यह एक रात्रि रक्षक है। अर्जुन ने पूछा, रात्रि रक्षक? हाँ, मैंने इसके बारे में पुस्तकों में पढ़ा है। ये प्राणी सदियों पहले विलुप्त हो चुके थे। अचानक वह विशाल जीव आगे बढ़ा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने उन पर हमला नहीं किया। वह सीधा अर्जुन के सामने आकर बैठ गया। उसकी चमकती हुई लाल आंखें अर्जुन के हाथ में पकड़े हुए बैंगनी क्रिस्टल पर टिकी हुई थीं। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसके हाथ में रखा हुआ क्रिस्टल चमक उठा। प्राणी ने धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया। वीर विस्मित रह गया। यह तुम्हारे सामने झुक रहा है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह तुम्हें पहचानता है। अर्जुन सावधानी से एक कदम आगे बढ़ा। विशाल प्राणी शांत बना रहा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसी क्षण उसके सामने अनेक दृश्य उभरने लगे। उसे एक विशाल युद्ध भूमि दिखाई दी। हर ओर आग लगी हुई थी। आकाश धुएं से भर गया था। सैकड़ों मांत्रिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके बीच कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी आंखों में बैंगनी प्रकाश चमक रहा था। वे छाया मांत्रिक थे। उनके सामने खड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति क्रोध से चिल्ला रहा था। उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि वही इस विनाश का कारण था। अचानक दृश्य बदल गया। अब उसने एक स्त्री को देखा। वो अपनी बाहों में एक छोटे बच्चे को लेकर भाग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह स्त्री उसकी मां थी। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार थे। तभी उसकी मां ने उस बैंगनी क्रिस्टल को बच्चे के हाथ में रख दिया। इसे सुरक्षित रखना। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मीरा चिंतित स्वर में बोली, तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी मां को देखा था। वीर और मीरा दोनों चौंक गए। क्या? अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर मीरा बोली, इसका अर्थ है कि कोई तुम्हारी मां का पीछा कर रहा था। वीर ने गंभीर स्वर में कहा, और संभव है कि वही व्यक्ति आज भी जीवित हो। उसी समय वह विशाल रात्रि रक्षक उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा और फिर जंगल के भीतर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मानो वह अर्जुन को अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। अर्जुन ने मीरा और वीर की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह हमें कहीं ले जाना चाहता है। तीनों उसके पीछे चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वे जंगल के सबसे घने भाग में पहुंच गए। वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद थे। मंदिर की दीवारों पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन आगे बढ़ा और उन चिन्हों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उन्हीं चिन्हों में से एक चिन्ह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल पर बना हुआ था। तभी धरती जोरों से कांपने लगी। मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंधकार से भरे उस द्वार के भीतर से एक ठंडी हवा बाहर आई और उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, अंतिम उत्तराधिकारी आखिरकार लौट आया है। तीनों मित्र भय और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस प्राचीन मंदिर के भीतर कौन उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन, मीरा और वीर कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रहे। उनके सामने प्राचीन मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुल रहा था और उसके भीतर से निकलती हुई ठंडी हवा पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अचानक वह विशाल रात्रि रक्षक आगे बढ़ा और मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें भी उसके पीछे जाना होगा। वीर ने तुरंत कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें यह भी नहीं पता कि भीतर क्या है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यह भी सच है कि शायद हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं मिल जाए। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद वीर ने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें दोष दूंगा। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। यह अधिकार तुम्हें हमेशा रहेगा। तीनों धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। दीवारों पर हजारों बैंगनी क्रिस्टल लगे हुए थे। वे मंद प्रकाश फैला रहे थे और उनकी चमक से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर एक प्रतीक बना हुआ था,
अर्जुन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही चिन्ह था जो उसके क्रिस्टल पर बना हुआ था। जैसे ही अर्जुन उस स्तंभ के निकट पहुंचा, उसका क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। अचानक पूरे मंदिर में कंपन होने लगा। दीवारों पर बने हुए चिन्ह चमक उठे। फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, स्वागत है अंतिम उत्तराधिकारी। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। कुछ क्षण बाद बैंगनी प्रकाश की किरणें एक स्थान पर इकट्ठी होने लगीं और धीरे धीरे एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति बन गई। उस व्यक्ति के लंबे सफेद बाल थे और उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक दिखाई दे रही थी। मीरा और वीर आश्चर्य से उसे देखने लगे। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मैं आचार्य नीलकेतु हूं। अर्जुन चौंक गया, आचार्य? हाँ, 300 वर्ष पहले मैं छाया मांत्रिकों का प्रधान आचार्य था। वीर के चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन यह कैसे संभव है? वृद्ध ने स्तंभ की ओर देखते हुए कहा, मेरा शरीर बहुत पहले समाप्त हो चुका है। यह केवल मेरी चेतना है जिसे इस मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। मीरा ने तुरंत प्रश्न किया, तो क्या आपको सब कुछ पता है? हां, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन कौन है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके हाथ में जो क्रिस्टल है उसे मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या आप मेरी मां को जानते थे? वृद्ध की आंखों में अचानक उदासी उतर आई। हां, क्या वह भी छाया मांत्रिक थी? वह छाया मांत्रिकों की सबसे शक्तिशाली रक्षकों में से एक थी। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, और मेरे पिता? मंदिर के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वृद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता भी एक महान मांत्रिक थे। वे कहां हैं? मुझे नहीं पता। अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्ध ने आगे कहा, रात्रि संहार युद्ध के दौरान वे अचानक गायब हो गए थे। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। तभी मंदिर के बाहर से किसी विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सभी लोग चौंक गए। रात्रि रक्षक तुरंत द्वार की ओर दौड़ पड़ा। वीर ने अपनी तलवार निकाल ली, कोई यहां आ गया है। अर्जुन और मीरा भी बाहर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कई विद्यार्थी वहां खड़े थे। उनके बीच वीर चौहान का पुराना साथी भी था। लेकिन सबसे आगे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं आचार्य कालिदास का एक विश्वस्त सेवक था। उसकी आंखों में क्रूर मुस्कान थी। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही लाए। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रधानाचार्य ने तुम्हें जीवित पकड़कर लाने का आदेश दिया है। उसकी बात पूरी होते ही उसके पीछे खड़े सभी लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। अर्जुन ने मीरा और वीर की ओर देखा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली। अर्जुन ने तुरंत अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके सामने खड़े लोगों की आंखों में स्पष्ट रूप से शत्रुता दिखाई दे रही थी। आचार्य कालिदास के विश्वस्त सेवक ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर फैली हुई मुस्कान को और गहरा कर लिया। हमें बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, अर्जुन रावत। वीर आगे बढ़ गया। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम चुपचाप तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वह आदमी जरूर से ऐसा। मुझे तुमसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल लड़के की जरूरत है। बाकी लोग हमारे लिए महत्व नहीं रखते। मीरा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तो फिर तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अगले ही क्षण उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उसके पीछे खड़े मांत्रिक तुरंत आगे बढ़ गए। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। उसी समय रात्रि रक्षक ने भयंकर गर्जना की। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कालिदास के सैनिक एक क्षण के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हमला कर दिया। चारों ओर अग्नि, वायु और पृथ्वी की शक्तियां चमकने लगी। मीरा ने तुरंत अपने सामने पानी की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। वीर ने अपनी अग्नि शक्ति से सामने आने वाले हमले को रोक लिया। अर्जुन ने अपने चारों ओर फैली हुई छायाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। इस बार उसे पहले की तरह कठिनाई महसूस नहीं हुई, मानो पूरा जंगल उसकी सहायता करना चाहता हो। जमीन पर फैली हुई परछाइयों
अचानक ऊपर उठ गईं और सैनिकों के पैरों से लिपट गईं। कुछ ही क्षणों में कई लोग जमीन पर गिर पड़े, लेकिन कालिदास का सेवक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी हथेलियों से सुनहरे रंग की चमक निकलने लगी। अर्जुन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यह शक्ति! मीरा की आंखें फैल गईं। यह तो प्रधानाचार्य की शक्ति जैसी है। वह आदमी मुस्कुराया। निश्चित रूप से आचार्य कालिदास अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों को अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान करते हैं। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सुनहरी रोशनी की एक लहर हवा को चीरती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत अपनी छाया शक्ति का उपयोग किया, लेकिन इस बार उसकी छायाएं टूटने लगीं। वह कई कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी रात्रि रक्षक बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने अपने विशाल पंजों से उस आदमी पर हमला कर दिया। भयंकर विस्फोट हुआ। धूल और धुएं का बादल चारों ओर फैल गया। कुछ क्षणों बाद जब धुआं छौंटा तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कालिदास का सेवक अब भी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध भर उठा। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय मंदिर के भीतर से बैंगनी प्रकाश निकलने लगा। आचार्य नीलकेतु की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। समय आ गया है। अर्जुन ने आश्चर्य से मंदिर की ओर देखा। किस बात का समय? सत्य को जानने का समय। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। विशाल स्तंभ के ऊपर एक चमकता हुआ प्रतीक उभर आया। फिर प्रकाश की एक किरण सीधे अर्जुन के क्रिस्टल से टकराई। क्षण भर के लिए अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह स्वयं को किसी और स्थान पर खड़ा हुआ पा रहा था। उसके सामने एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। चारों ओर युद्ध की आवाजें गूंज रही थीं और महल के द्वार पर एक युवा योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में बैंगनी चमक थी। उसके हाथ में वही क्रिस्टल था जो इस समय अर्जुन के हाथ में था। फिर उस योद्धा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की सांस रुक गई, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा था। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह कुछ क्षणों तक उस युवक को देखता रहा। उसका चेहरा, उसकी आंखें और यहां तक कि उसके चेहरे के भाव भी अर्जुन जैसे ही थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गंभीरता थी। उस युवक ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार से बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। अचानक उसके पीछे से एक स्त्री बाहर आई। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह उसकी मां थी। इस बार वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। युवक ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हमें अब और समय नहीं मिलेगा। अर्जुन की मां ने उत्तर दिया, मुझे पता है। क्या तुमने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है? उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। हां। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसे अचानक समझ में आ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। वह अतीत की घटना देख रहा था। उस युवक ने आकाश की ओर देखा। काले बादल लगातार घने होते जा रहे थे। दूर से विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर उसने कहा, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो उसे सच्चाई अवश्य बता देना। अर्जुन की मां की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बातें मत कहो, युवक मुस्कुराया। तुम जानती हो कि यह युद्ध कितना बड़ा है। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक जमीन कांपने लगी। सैकड़ों सैनिक महल की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार थे। उनके बीच सबसे आगे एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही युवक की भौहें सिकुड़ गईं। तो आखिरकार वो आ ही गया। अर्जुन की मां ने पूछा, क्या हम उसे रोक पाएंगे? युवक ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल को देखा। लेकिन मैं अंतिम क्षण तक प्रयास अवश्य करूंगा। अचानक पूरा दृश्य धुंधला होने लगा। अर्जुन ने घबरा कर कहा, रुको, आप कौन हैं? युवक ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मैं जानता था कि एक दिन तुम यहां पहुंचोगे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। आप मुझे देख सकते हैं? हां, लेकिन यह कैसे संभव है? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारा रक्त एक ही है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या आप मेरे पिता हैं? युवक कुछ क्षणों तक चुप रहा।
फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ अर्जुन को ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। उसके मन में वर्षों से अनगिनत प्रश्न थे, लेकिन अब जब उसके सामने उनके उत्तर खड़े थे तब उसके पास शब्द नहीं बचे थे। उसके पिता मुस्कुराए। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। आप कहां चले गए थे? मैं कहीं नहीं गया था। अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मैंने स्वयं को छाया लोक के भीतर कैद कर लिया था। छाया लोक एक ऐसी दुनिया जो प्रकाश और अंधकार के बीच स्थित है। अर्जुन कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। क्या हुआ है? कालिदास केवल एक शत्रु नहीं है, वह किसी और के आदेशों का पालन कर रहा है। अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। किसके आदेशों का? उसके पिता कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक पूरा दृश्य कांपने लगा। चारों ओर काला धुआं फैल गया। एक भयानक गर्जना गूंज उठी। फिर सब कुछ टूटने लगा। अर्जुन ने अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाया। रुकिए! लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें खुल गईं। वह फिर से उसी मंदिर के सामने खड़ा था। मीरा और वीर उसके सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल पहले की तुलना में कहीं अधिक चमक रहा था। उसी समय आचार्य नीलकेतु की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हें सच्चाई का पहला भाग पता चल चुका है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो इसका अर्थ है कि मेरे पिता अभी भी जीवित हैं? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उत्तर मिला, हाँ, लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुम्हें उस युद्ध को पूरा करना होगा जो 300 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। मंदिर के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन के मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले ही उसे यह पता चला था कि उसके पिता जीवित हैं और छायालोक नाम की किसी रहस्यमयी दुनिया में कैद हैं। लेकिन इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि 300 वर्ष पहले शुरू हुआ युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन ने आचार्य नीलकेतु से पूछा, आपने कहा था कि कालिदास किसी और के आदेशों का पालन कर रहा है, वह कौन है? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मंदिर की दीवारों पर लगी हुई बैंगनी रोशनी एक साथ चमक उठी। आचार्य नीलकेतु की आकृति धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होने लगी। उसका नाम लेने का समय अभी नहीं आया है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मुझे सच जानने का अधिकार है। वृद्ध ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम्हें अधिकार है, लेकिन अभी तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। वीर ने तुरंत कहा, हमने इतने सारे खतरों का सामना किया है, फिर भी क्या हम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं? नीलकेतु मुस्कुराए। तुम लोगों ने अभी केवल युद्ध की पहली सीढ़ी पार की है। इसी बीच बाहर से भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। कालिदास के सैनिक अब भी मंदिर के बाहर खड़े थे। उनका नेता क्रोध से चिल्लाया, उसे पकड़ लो। अगले ही क्षण दर्जनों मंत्र एक साथ उनकी ओर बढ़े। मीरा ने तुरंत जल की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। वीर ने आग की लपटों से सामने का रास्ता रोक दिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे अपने चारों ओर मौजूद हर छाया का अनुभव हो रहा था। मंदिर की दीवारों से लेकर पेड़ों की शाखाओं तक हर जगह छायाएं फैली हुई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक सैकड़ों काली लताएं जमीन से बाहर निकल आईं। वे बिजली की गति से आगे बढ़ीं और सैनिकों को जकड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में आधे सैनिक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका नेता अभी भी खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। तुम सचमुच अपने पूर्वजों जैसे हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदमी हंस पड़ा। तुम्हारे पूर्वजों ने भी बिल्कुल यही गलती की थी। कौन सी गलती? उन्होंने यह विश्वास कर लिया था कि अंधकार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अचानक उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। अर्जुन की छायाएं कमजोर पड़ने लगीं। उसी समय रात्रि रक्षक क्रोध से दहाड़ा और उस आदमी पर टूट पड़ा। भयंकर विस्फोट हुआ। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। नीलकेतु की आवाज गूंज उठी, अर्जुन ध्यान से सुनो, मंदिर अब अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, शत्रुओं को? नीलकेतु की आंखें गंभीर हो गईं। कालिदास अकेला नहीं है,
उसके पीछे एक ऐसा संगठन है जो सदियों से छाया मांत्रिकों का अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने घबराकर पूछा, क्या वे लोग अभी भी मौजूद हैं? हाँ, और क्या वे अर्जुन की तलाश कर रहे हैं? वे हमेशा से उसकी तलाश कर रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय मंदिर के भीतर लगा हुआ विशाल स्तंभ कांपने लगा। उसकी सतह पर अनेक दरारें दिखाई देने लगीं। रात्रि रक्षक ने जोर से गर्जना की। नीलकेतु की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। समय समाप्त हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, मैं अपने पिता तक कैसे पहुंचूंगा? नीलकेतु मुस्कुराए, जब तुम्हारी शक्ति पूर्ण हो जाएगी तब छाया लोग स्वयं तुम्हें बुला लेगा, और तब तक तुम्हें जीवित रहना होगा। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। अर्जुन, मीरा और वीर तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे विशाल पत्थर गिरने लगे। कुछ ही क्षणों बाद पूरा मंदिर धरती के भीतर समा गया। चारों ओर धूल का बादल फैल गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो वहां केवल घना जंगल बचा था। मंदिर गायब हो चुका था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी नियति अब बदल चुकी थी, और कहीं दूर अंधकार की गहराइयों में कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मंदिर के नष्ट होने के बाद चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले तक जहां विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी थीं, वहां अब केवल टूटी हुई चट्टानें और धूल दिखाई दे रही थीं। अर्जुन कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसी मंदिर के साथ कहीं गायब हो गया हो। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम ठीक हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, लेकिन मीरा समझ गई कि वह सच नहीं कह रहा था। वीर ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कालिदास के सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद मंदिर के ढहने के बाद वे लोग पीछे हट गए थे। रात्रि रक्षक भी वहां नहीं था। अर्जुन ने धीरे से कहा, वह भी चला गया। मीरा मुस्कुराई। शायद उसका काम पूरा हो चुका था। कुछ देर बाद तीनों वापस विद्यापीठ की ओर चल पड़े। 7 दिनों की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जब वे मुख्य द्वार तक पहुंचे तो वहां पहले से ही अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे। कुछ लोग घायल थे, जबकि कुछ के चेहरे पर विजय की खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक अर्जुन की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह आचार्य देवेंद्र थे। उन्हें देखते ही अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। आचार्य देवेंद्र हमेशा शांत दिखाई देते थे, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने तेज कदमों से आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? हां आचार्य, देवेंद्र ने गहरी सांस ली। अच्छा है, वीर ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ है? आचार्य देवेंद्र ने चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, हमें तुरंत यहां से जाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रधानाचार्य कालिदास तुम्हें बुला रहे हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे? हां, किस लिए? देवेंद्र कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं तुम्हारे बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। अर्जुन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे आचार्य नीलकेतु की बात याद आ गई। कालिदास अब अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा संगठन काम कर रहा था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया है? देवेंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे डर है कि हां। उसी समय मुख्य भवन की दिशा से घंटियों की आवाज सुनाई दी। सभी विद्यार्थी एकदम शांत हो गए। कुछ क्षणों बाद एक गहरी और गंभीर आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। सभी विद्यार्थी तुरंत सभा भवन में पहुंचे। अर्जुन का हृदय जोरों से धड़कने लगा। वह आवाज प्रधानाचार्य कालिदास की थी। कुछ ही देर बाद पूरा सभा भवन विद्यार्थियों से भर गया। हजारों विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। विशाल मंच के ऊपर प्रधानाचार्य कालिदास खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नजरें भीड़ पर घुमाई और फिर उनकी निगाहें अर्जुन पर आकर रुक गईं। आज की परीक्षा असाधारण रही। पूरा भवन शांत था। कालिदास आगे बोले, कई विद्यार्थियों ने अद्भुत साहस दिखाया है। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। उसे पहले ही समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन रावत, कृपया मंच पर आओ। पूरा सभा भवन एकदम शांत हो गया। सैकड़ों निगाहें अर्जुन की ओर मुड़ गईं। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
सावधान रहना। वीर ने भी गंभीर स्वर में कहा, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिदास उसके लिए कैसी योजना बना चुका था, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। सभा भवन में उपस्थित हर व्यक्ति उसी की ओर देख रहा था। कुछ लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी तो कुछ के चेहरों पर उपहास दिखाई दे रहा था। मंच पर पहुंचने के बाद अर्जुन ने सीधे कालिदास की ओर देखा। प्रधानाचार्य के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने कहा, अर्जुन रावत, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। कालिदास हल्का सा हंसे, मैंने सुना है कि तुमने उत्तरजीविता वन में कई शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया। हाँ, मैंने यह भी सुना है कि तुमने ऐसे मंत्रों का उपयोग किया जिन्हें यहां पहले कभी नहीं देखा गया। सभा भवन में हलचल बढ़ गई। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। कालिदास ने आगे कहा, और सबसे रोचक बात यह है कि तुम उस प्राचीन मंदिर तक भी पहुंच गए जहां पिछले 300 वर्षों से कोई नहीं पहुंच पाया था। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें फैल गईं। मीरा और वीर ने भी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। कालिदास मुस्कुराए, तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। उन्होंने अपनी उंगली ऊपर उठाई। अचानक हवा में एक चमकता हुआ दर्पण प्रकट हो गया। उसके भीतर अनेक दृश्य दिखाई देने लगे। अर्जुन ने देखा कि उत्तरजीविता वन के अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे क्रिस्टल लगे हुए थे। कालिदास बोले, मैं अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उन पर नजर रखता हूं। आचार्य देवेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें समझ में आ गया था कि यह केवल सुरक्षा का उपाय नहीं था, यह निगरानी थी। कालिदास ने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा, तुम सचमुच एक असाधारण विद्यार्थी हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इसी कारण मैंने एक विशेष निर्णय लिया है। पूरा सभा भवन शांत हो गया। इस वर्ष होने वाले त्रिआचार्य टूर्नामेंट में एक अतिरिक्त प्रतियोगी को शामिल किया जाएगा। अचानक चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कालिदास की मुस्कान और गहरी हो गई। और वह प्रतियोगी होगा अर्जुन रावत। सभा भवन में बैठे अधिकांश विद्यार्थी हैरान रह गए। कुछ ही क्षण बाद जोरदार शोर उठने लगा। यह असंभव है, वह तो प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है। एक शून्य शक्ति वाला विद्यार्थी टूर्नामेंट में कैसे भाग ले सकता है। कालिदास ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। मैं प्रतिभा को किसी श्रेणी में बांध कर नहीं देखता। अर्जुन समझ गया कि यह केवल एक जाल था। कालिदास उसे सबके सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर करना चाहता था। आचार्य देवेंद्र तुरंत आगे बढ़े। प्रधानाचार्य, यह नियमों के विरुद्ध है। कालिदास ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नियम समय के अनुसार बदलते रहते हैं आचार्य देवेंद्र। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तो बताओ, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे। पूरे भवन में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अर्जुन की ओर देखने लगे। मीरा की आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। वीर ने धीरे से कहा, सावधानी से निर्णय लेना। अर्जुन कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगी। उसे आचार्य नीलकेतु के शब्द भी याद आए और फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। सभा भवन में एक बार फिर हलचल मच गई। कालिदास के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई देने लगी। बहुत अच्छा। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कालिदास की भौहें तन गईं। कैसी शर्त। अगर मैं जीत गया तो मुझे विद्यापीठ के गुप्त अभिलेखागार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। कुछ क्षणों के लिए पूरे भवन में सन्नाटा छा गया। कालिदास की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अर्जुन समझ गया था कि उसने सही जगह पर वार किया है। सभा भवन में फैला हुआ सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन सीधे प्रधानाचार्य कालिदास के सामने ऐसी शर्त रख देगा। कालिदास कुछ क्षणों तक चुपचाप अर्जुन को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। तुम बहुत साहसी हो, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। मैंने केवल अपना अधिकार मांगा है, कालिदास ने उत्तर दिया। और यदि तुम हार गए तो, अर्जुन बिना डरे बोला, तब मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। कालिदास धीरे धीरे हंसे।
अच्छा है, मुझे ऐसे विद्यार्थी पसंद हैं जिनमें आत्मविश्वास हो। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। मीरा ने राहत की सांस ली, जबकि वीर अभी भी चिंतित दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई और सभी विद्यार्थी अपने अपने कमरों की ओर लौटने लगे। लेकिन अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। रात के समय वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसकी हथेली में रखा हुआ बैगनी क्रिस्टल धीरे धीरे चमक रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर आचार्य देवेंद्र खड़े थे। उन्होंने भीतर आते हुए कहा, हमें बात करनी होगी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या बात है? देवेंद्र ने कमरे की खिड़की बंद कर दी और फिर धीरे से बोले, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर देवेंद्र ने कहा, तुम्हें यह जानना चाहिए कि कालिदास ने कभी कोई खेल बिना तैयारी के नहीं खेला है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि टूर्नामेंट में तुम्हारा सामना सामान्य विद्यार्थियों से नहीं होगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर किससे होगा? देवेंद्र ने उत्तर दिया, उन लोगों से जिन्हें विशेष रूप से तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अर्जुन चौंक गया। मेरे जैसे लोगों से? देवेंद्र ने सिर हिलाया। छाया मांत्रिकों से। अर्जुन की सांसें थम गईं। लेकिन यह कैसे संभव है? देवेंद्र ने गहरी सांस ली। 300 वर्ष पहले जब रात्रि संहार युद्ध हुआ था, तब कालिदास ने केवल छाया मांत्रिकों को समाप्त नहीं किया था, उसने उनके विरुद्ध लड़ने के लिए एक गुप्त दल भी बनाया था। क्या वह दल आज भी मौजूद है? हाँ। और क्या वे लोग अभी भी कालिदास के आदेशों का पालन करते हैं? हाँ। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो क्या वे लोग मेरे पीछे आएंगे? देवेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, वे पहले से ही तुम्हारे पीछे हैं। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। कमरे के भीतर अंधेरा फैल गया और तभी अर्जुन को कमरे की दीवार पर एक विचित्र छाया दिखाई दी। वह किसी मनुष्य की आकृति जैसी लग रही थी, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। कौन है? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही पाया। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वह ठीक वैसी ही थी जैसी उसने अपने स्वप्न में सुनी थी। वह उसके पिता की आवाज थी। अर्जुन और आचार्य देवेंद्र दोनों एक साथ खड़े हो गए। कमरे की दीवार पर दिखाई देने वाली वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कमरे के भीतर मौजूद हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या यह सचमुच आप हैं? छाया कुछ क्षणों तक शांत रही। फिर वही आवाज सुनाई दी, हाँ अर्जुन। अर्जुन की आंखें फैल गईं। लेकिन यह कैसे संभव है? छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं अपने शरीर के साथ वहां नहीं हूं। मैं केवल अपनी चेतना का एक छोटा सा भाग तुम्हारे पास भेज पाया हूं। आचार्य देवेंद्र आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो इसका अर्थ है कि आप सचमुच जीवित हैं? छाया ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। अर्जुन बेचैन हो उठा। आप कहां हैं? छायालोक में। मैं आपको वहां से बाहर कैसे निकालूं? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उत्तर मिला, तुम्हें पहले स्वयं को समझना होगा। अर्जुन ने निराश होकर कहा, मुझे पहेलियां मत बुझाइए। हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी, तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह बात करते हो। अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी। मां भी ऐसा ही कहती थी। छाया कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, तुम्हारी मां बहुत साहसी थी। उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। क्या कालिदास ने उन्हें मार डाला था? कमरे का वातावरण अचानक गंभीर हो गया। नहीं, अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या हुआ था? उन्होंने स्वयं अपना बलिदान दिया था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हें बचाना था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या उन्होंने यह सब पहले से जान लिया था? हाँ। क्या वह जानती थीं कि एक दिन मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा? हाँ। अर्जुन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तभी छाया ने फिर कहा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात कोई और है। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया। क्या?
कालिदास तुम्हें केवल हराना नहीं चाहता, तो वो क्या चाहता है? वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अंतिम उत्तराधिकारी हो। और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर केवल छाया मांत्रिकों की शक्ति ही नहीं है, तुम्हारे भीतर उस शक्ति का मूल स्रोत भी छिपा हुआ है। आचार्य देवेंद्र का चेहरा एकदम बदल गया। क्या आप आदि छाया की बात कर रहे हैं? हाँ, अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आदि छाया, देवेंद्र ने धीरे धीरे कहा। प्राचीन कथाओं के अनुसार संसार की हर छाया एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न हुई थी, और वही शक्ति मेरे भीतर है। हाँ, अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर से जोरदार विस्फोट की आवाज आई। पूरा कमरा हिल गया। देवेंद्र तुरंत खिड़की की ओर दौड़े। नीचे पूरे विद्यापीठ में अफरा तफरी मची हुई थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। उन बादलों के बीच सैकड़ों काली आकृतियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, यह क्या हो रहा है? छाया की आवाज गंभीर हो गई। वे लोग आ गए हैं। कौन लोग? वही लोग जिनकी प्रतीक्षा कालिदास पिछले 300 वर्षों से कर रहा था। उसी समय पूरे विद्यापीठ में एक विशाल घंटा बजने लगा, और फिर हर दिशा से केवल एक ही आवाज सुनाई देने लगी। युद्ध आरंभ हो चुका है। तेजोमाया विद्यापीठ के विशाल प्रांगण में अफरा तफरी मच चुकी थी। विद्यार्थियों की भीड़ इधर उधर भाग रही थी। आचार्य अपने सुरक्षा मंत्रों का उपयोग कर रहे थे, और आकाश में काले बादलों का समुद्र उमड़ता चला आ रहा था। अर्जुन तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। उसके पीछे मीरा, वीर और आचार्य देवेंद्र भी चले आए। ऊपर आकाश में उड़ती हुई काली आकृतियां अब और स्पष्ट दिखाई देने लगी थीं। वे मनुष्य नहीं थे। उनके शरीर धुएं की तरह दिखाई दे रहे थे, और उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मीरा ने भयभीत होकर पूछा, ये कौन है? आचार्य देवेंद्र ने गहरी सांस ली। इन्हें शून्य प्रहरी कहा जाता है। वीर ने तलवार निकालते हुए कहा, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि इनके बारे में जानने वाले लगभग सभी लोग मर चुके हैं। अर्जुन के मन में अचानक अनेक प्रश्न उठने लगे। उसी समय उसके सामने मौजूद छाया एक बार फिर प्रकट हुई। उसके पिता की आवाज गूंज उठी। बहुत समय पहले छाया मांत्रिकों ने इन्हें एक दूसरी दुनिया में बंद कर दिया था, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गए? क्योंकि कालिदास ने उनका द्वार खोल दिया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वह उनकी शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। आकाश में अचानक बिजली चमकी। उसी क्षण एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा। एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे बादलों के बीच से बाहर आ रही थी। उसका आकार किसी पर्वत जितना बड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसे देखते ही आचार्य देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। असंभव। मीरा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? देवेंद्र की आवाज कांप रही थी। यह शून्य राजा है। पूरे परिसर में भय फैल गया। अचानक प्रधानाचार्य कालिदास मुख्य भवन की छत पर दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। 300 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई। अर्जुन ने क्रोध से उनकी ओर देखा। आपने यह सब जानबूझकर किया है? कालिदास हंसने लगे। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं केवल विद्यापीठ का प्रधानाचार्य नहीं बनना चाहता था, मैं पूरी दुनिया का स्वामी बनना चाहता हूं। अर्जुन ने दांत भींच लिए। और इसके लिए आपने हजारों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। कालिदास की आंखें चमक उठी। महान शक्ति प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। अर्जुन के भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। उसी समय उसके हाथ में रखा बैंगनी क्रिस्टल चमकने लगा। अचानक उसके चारों ओर अनगिनत छायाएं दिखाई देने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लोग उसके आसपास खड़े हों। धीरे धीरे उन छायाओं ने मनुष्यों का रूप धारण कर लिया। वे सभी प्राचीन छाया मांत्रिक थे। उनमें सबसे आगे एक स्त्री खड़ी थी। उसे देखते ही अर्जुन की सांसें थम गईं। वह उसकी मां थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अर्जुन। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को स्वीकार करो। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या मैं यह सब रोक सकता हूं? उसकी मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम अकेले नहीं हो। उसी समय मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। वीर ने भी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली।
आचार्य देवेंद्र ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने ऊपर देखा। आकाश में युद्ध आरंभ हो चुका था और उसे एहसास हो गया कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में रखा बैंगनी क्रिस्टल अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां जाग उठी हों। चारों ओर खड़े प्राचीन छाया मांत्रिक शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भय नहीं था, वहां केवल विश्वास था। अर्जुन की मां आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं होता, शक्ति का अर्थ रक्षा करना भी होता है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया हूं। आकाश में शून्य राजा की गर्जना गूंज उठी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे विद्यापीठ की ओर बढ़ रहा था। उसके आसपास काली ऊर्जा की भयंकर लपटें घूम रही थीं। हजारों विद्यार्थी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय कालिदास ने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी अर्जुन आगे बढ़ गया। उसके चारों ओर बैंगनी प्रकाश का एक विशाल घेरा बन गया। मीरा ने अपनी जल शक्ति का प्रयोग किया। वीर की अग्नि शक्ति भी उसी प्रकाश में समाहित हो गई। आचार्य देवेंद्र ने अपने मंत्रों की सहायता से पूरे विद्यापीठ के चारों ओर एक विशाल सुरक्षा कवच बना दिया। कालिदास की आंखें फैल गईं। यह असंभव है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह केवल विश्वास की शक्ति है। शून्य राजा ने क्रोध से गर्जना की और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सारी छायाएं एक साथ जाग उठी। पेड़ों की छायाएं, इमारतों की छायाएं, पहाड़ों की छायाएं, यहां तक कि बादलों की छायाएं भी उसकी पुकार सुनकर उसके चारों ओर एकत्रित हो गईं। पूरा आकाश बैंगनी प्रकाश से भर गया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर छिपी हुई शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। वह अब केवल एक साधारण छाया मांत्रिक नहीं था। वह उस प्राचीन वंश का उत्तराधिकारी था जिसने सदियों पहले अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन स्थापित किया था। कालिदास घबरा गया। उसने पूरी शक्ति से हमला कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगले ही क्षण एक विशाल बैंगनी लहर कालिदास की ओर बढ़ी और उसकी सारी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया। कालिदास चीख उठा। उसके शरीर के चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शून्य राजा ने भी एक भयानक गर्जना की। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अंधकार को नष्ट मत करो, उसे संतुलित करो। अर्जुन मुस्कुरा उठा। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए शून्य राजा और उसके सैनिकों के चारों ओर एक विशाल छायावृत्त बना दिया। कुछ ही क्षणों बाद वे सभी उसी द्वार में वापस चले गए जहां से वे आए थे। आकाश पूरी तरह शांत हो गया। तेज हवाएं थम गईं। बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। कालिदास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। राज्य के सैनिक आगे बढ़े और उसे बंदी बना लिया। चारों ओर खड़े लोग अविश्वास से अर्जुन को देख रहे थे। कुछ क्षणों बाद पूरे परिसर में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। मीरा दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वीर मुस्कुराने लगा। आचार्य देवेंद्र की आंखों में आंसू चमक रहे थे। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां और उसके पिता दूर खड़े मुस्कुरा रहे हों। कुछ महीनों बाद तेजोमाया विद्यापीठ पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां किसी भी विद्यार्थी का मूल्य उसकी शक्ति से नहीं आंका जाता था। हर व्यक्ति को समान सम्मान दिया जाता था। आचार्य देवेंद्र नए प्रधानाचार्य बन गए। वीर विद्यापीठ का सबसे युवा योद्धा बना। मीरा ने प्राचीन मंत्रों और इतिहास पर शोध आरंभ कर दिया और अर्जुन को छाया मंत्र विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। एक दिन सूर्यास्त के समय अर्जुन विद्यापीठ की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था। उसके हाथ में वही बैंगनी क्रिस्टल था। अचानक उसके पीछे से मीरा की आवाज सुनाई दी, क्या सोच रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, बस यही कि मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई है। मीरा भी मुस्कुरा उठी, क्योंकि हर अंत किसी नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था और उसकी लंबी छाया दूर तक फैली हुई थी। उसने अपने हाथ में रखा हुआ क्रिस्टल कसकर पकड़ लिया।
फिर वह मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया, क्योंकि एक नई यात्रा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy, or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.